नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। अंबानगरी के सुप्रसिद्ध आजाद हिंद मंडल बुधवारा व महानगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान व विदर्भ बॉडी बिल्डर एसोसिएशन की मान्यता से अंतिम लोकप्रिय नगर अध्यक्ष स्वर्गीय हरिभाऊ कलोती की स्मृति में शुक्रवार की शाम आजाद हिंद मंडल के प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय विदर्भ आजाद श्री शरीर श्रेष्ठ स्पर्धा में नामी गिरामी पहलवानों ने अपने मजबूत शरीर का प्रदर्शन किया। इन पहलवानों में नागपुर, अकोला, चंद्रपुर, वाशिम, वर्धा, बुल्ढाना, यवतमाल, अमरावती के करीब 150 से अधिक स्पर्धकों ने सहभाग लिया। रिलैक्स, रिलैक्स, थर्ड पोज, साइड चेस्ट, उठा दे मागे सर पीछे हो जाए, उठो ये इधर रिलैक्स, 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 थर्ड पोज, साइड चेस्ट, रिलैक्स, फोर्थ पोज, बैक डबल बाइसेप, रिलैक्स, आयुक्त साहेब विवेक कलोती, स्थायी समिती सभापती, स्पर्धा में विदर्भ आजाद श्री का खिताब सर्वेश साहू, उपविजेता विजय भोयर, बेस्ट पोजर अकोला के सुयश जाड़िया बने। करीब 7 समूह में स्पर्धा हुई। अंडर 60, अंडर 65, अंडर 70, अंडर 75, अंडर 80, अंडर 85 और अंडर 85 से ऊपर का समूह बनाया गया। सर्वाधिक मेडल चंद्रपुर के समूह के पहलवानों ने प्राप्त किए। दूसरे नंबर पर अकोला और तीसरे स्थान पर नागपुर रहा। समूह निहाय विजेताओं में अंडर 60 किलो में श्रीकांत घोसरे चंद्रपुर, अंडर 65 किलो में अभिषेक गायकवाड़ नागपुर, अंडर 70 में अमीर सेन नागपुर, अंडर 75 किलो में सैम जिचोदिया नागपुर, अंडर 80 किलो में किशन तिवारी नागपुर, अंडर 85 केजी में सर्वेश साहू अमरावती और 85 किलो से अधिक में विजय भोयर अमरावती का समावेश रहा। उसके पूर्व स्पर्धा का उद्घाटन पालक मंत्री प्रवीण पोटे के हाथों किया गया। बतौर अतिथि पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य, महापौर संजय नरवणे, मनपा आयुक्त संजय निपाणे, राकापा नेता संजय खोड़के, सभापति विवेक कलोती, बबलू शेखावत, दिनेश बूब, प्रशांत वानखेड़े, चेतन पवार, आकाश बंसोड़, राजू मोहल्ले, आशीष आतकरे व आदि मान्यवर उपस्थित थे। 22 दिसंबर 2018 को बडनेरा पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बीफ एक्सपोर्ट करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें बडनेरा पुलिस ने एक 10 पहिया ट्रक के साथ साथ 11 टन गोवंश का मांस भी बरामद किया है। इसके साथ साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और उन सभी को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जब्त किए हुए मांस की जांच भी कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक PSI कुलकर्णी को गुप्तचरों द्वारा यह सूचना दी गई थी कि लगभग 6:30 बजे के करीब MH 04 FU 9400 ट्रक अकोला रोड से गुजरने वाला है, जो कि अमरावती से मुंबई के लिए बीफ लेकर रवाना हो रहा है। इसी सूचना के आधार पर PI कुलकर्णी के आदेश पर PSI अहिरे व PSI जंगले ने अपनी टीम के साथ बंदोबस्त लगाकर उक्त वाहन की छानबीन की। जब छानबीन की तो उसमें 11 टन गोवंश का मांस बरामद हुआ।
बस रहे टूट जाएंगे गाड़ी वीडियो बस रहे निकालो उठा ले हाथ से दो चार पीस उठाओ पूरा पीस उठाओ बहुत होगा चलो बहुत होगा चलो। पुलिस ने ट्रक के साथ साथ मांस भी जब्त कर लिया है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें लालखेड़ी निवासी शहजाद खान, रहीम खान 21 वर्ष आयु व सैयद अजहर अली, गुलाम अली अकबर नगर रहवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार हुए आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। यह माल किसका था और किसके पास पहुंच रहा था, यह सारी जानकारी मिलने के बाद ही पुलिस बीफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के असली खिलाड़ियों तक पहुंच पाएगी। भूषण अशोक सोनोने इस 11वीं के छात्र ने रिवरडेल इंटरनेशनल स्कूल पुणे में आयोजित एथलेटिक्स मुकाबले में 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए। साथ ही स्कूल में उसे फास्टेस्ट बॉय ऑफ द रिवरडेल इंटरनेशनल स्कूल के खिताब से नवाजा गया। भारी बहुजन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सोनोने के चिरंजीव भूषण अशोक सोनोने फिलहाल पुणे की रिवरडेल इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में आयोजित एथलेटिक्स स्पर्धा में भूषण सोनोने ने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रनिंग में रिले तथा हडल मुकाबले में गोल्ड मेडल, साथ ही ट्रिपल रिले में सिल्वर और लॉन्ग जंप में सिल्वर, इस तरह कुल 7 तमगे हासिल किए। 100 मीटर दौड़ने विश्व विजेता के रिकॉर्ड 9 सेकंड से 2 कम अर्थात 2 सेकंड पीछे रहकर भूषण ने यह रेस 11 सेकंड में पूरी की है। इस तरह यदि भूषण आगे मेहनत कर लेगा तो विश्व रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाएगा, ऐसी प्रतिक्रिया उनके पिता अशोक सोनोने ने दी है। भूषण सोनोने ने अपनी कामयाबी का श्रेय प्राचार्य शोगी सीएमडी अजहर फरहान, अपने मित्रों और अपने पिता अशोक सोनोने व माता कल्याणी अशोक सोनोने को दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि भविष्य में वह अधिक मेहनत करके विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। मेरी स्कूल का नाम रिवरडेल इंटरनेशनल स्कूल है, जहाँ स्पोर्ट्स मतलब एक इवेंट हेल्ड हुआ था जिसको हम स्पोर्ट्स डे बोलते हैं। उसमें हम सबने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने 5 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते। 5 गोल्ड मेरे एथलेटिक्स में थे, जिसमें 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स और एक रिले था, और 2 सिल्वर मैंने एक लॉन्ग जंप में और एक रिले में जीता है। इन सब अचीवमेंट से मैं खुश हूँ, पर अभी भी मेरा एक गोल है जो मुझे पूरा करना है। पर वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे फास्टेस्ट बॉय ऑफ रिवरडेल इंटरनेशनल स्कूल का भी अवार्ड मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। स्थानीय प्रशासन के बड़े बड़े दावों के बावजूद अमरावती शहर के रहवासियों को खुली नालियों और रोड के किनारे व कई जगह पर खराब सड़कों से निजात नहीं मिल पा रही है। एक ओर तो BNC द्वारा शहर में बड़े पैमाने पर रोडों के कंक्रीटीकरण का काम शुरू है, लेकिन दूसरी तरफ जो क्षेत्र महानगर पालिका के अंतर्गत आता है उनकी अवस्था किसी ग्रामीण क्षेत्र से कम नजर नहीं आ रही। अमरावती शहर को अगर गड्ढों का शहर कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आखिर स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है यह तो खुदा ही जाने, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब भी हम सड़क पर निकलते हैं तो 10 से 15 मिनट के रास्ते में न जाने कितने ही गड्ढे आंखों से वार्तालाप करते हुए सामने नजर आने लगते हैं। अमरावती शहर के राजकमल चौक से सटी ऑटो गली अपनी बदहाल अवस्था को बयान करती है। एक तरफ तो खुली नालियां, गंदगी व दूसरी तरफ राजकमल चौक से लगकर ही रोड किनारे पिछले कई दिनों से गटर का ढक्कन तक नहीं है। अगर रात के अंधेरे में या फिर दिन में किसी हादसे का शिकार होकर कोई वहां पर गिर जाए तो उसे कितनी गंभीर चोट आ सकती है, उसका अंदाज़ा इस स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि लगभग 1 महीने से इस गटर पर ना तो ढक्कन है और ना ही इसे बंद करने की स्थानीय प्रशासन और ना ही यहाँ के स्थानीय पार्षदों द्वारा कोई कोशिश की जा रही है।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड्या, घाघरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संत गाड़गे महाराज समाधि मंदिर ट्रस्ट गाड़गे नगर द्वारा आयोजित संत गाड़गे बाबा की 62वीं पुण्यतिथि महोत्सव का समापन 21 दिसंबर को गोपाल कला के कीर्तन से किया गया। इस अवसर पर गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला की गूंज से पूरा परिसर गुंजयमान हो गया था। 20 दिसंबर की मध्यरात्रि में संत गाड़गे बाबा को सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 21 दिसंबर की सुबह भव्य शोभा यात्रा समाधि मंदिर से निकाली गई। संत गाड़गे बाबा पुण्यतिथि निमित्त निकाली गई पालकी व शोभा यात्रा का मंडल द्वारा स्वागत कर पूजन किया गया व उसके साथ ही महाप्रसाद भी बांटा गया। शाम तक हजारों नागरिकों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मनोहर घुले, सुशील चौधरी, अशोक मिसाल, हर्षद चौधरी, गजानन विधले, प्रशांत खैरे, जयप्रकाश नाथे, तुलसीराम चौधरी, राहुल हडोले, नंदू राउत, माधव राउत, अरुण नांदगांवकर, बाला साहेब तालन व अधिक कार्यकर्ताओं ने परिश्रम लिया। आसमान से बदलियां छटने के बाद अमरावती शहर को शीत की चादर ने अपने घेरे में ले लिया है। जगह जगह ठंडकाले का प्रकोप देखा जा रहा है। शहर ठंड से सिकुड़ने लगा है, लेकिन इसके साथ साथ आकाश में हवा की गुणवत्ता भी बिगड़ने लगी है।
अमरावती महानगर पालिका व स्थानीय प्रशासन ने शहर की बिगड़ती आबोहवा को लेकर कोई भी उपाय नहीं किया। आलम यह है कि PM 2.5 नामी बारीक बारीक कण हवा में घुल चुके हैं, जो कि अमरावती शहर वासियों की सेहत के लिए काफी हानिकारक हैं। इसके साथ साथ अमरावती शहर की आबोहवा का स्तर भी गिरता चला जा रहा है। आलम यह है कि अमरावती शहर की आबोहवा मुंबई, पुणे और नागपुर की आबोहवा की श्रेणी की कतार में खड़ी होने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस आबोहवा के रखरखाव को और माहौल को बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है, बल्कि अमरावती शहर में आज भी कचरा उसी तरह से जलाया जा रहा है जैसा पहले जलाया जाता था। अमरावती शहर में आज भी सूखली कंपोस्ट डेपो उसी तरह से प्रदूषण की मिसाल बना हुआ है जैसा कि इससे पहले बना हुआ था। महानगर पालिका व स्थानीय प्रशासन बार बार दावा तो कर रहे हैं कि हम प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पहले VCN न्यूज ने आप सभी को दिखाया था कि अमरावती शहर की आबोहवा कितनी असुरक्षित है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, हवा और दूषित होती जा रही है। इसके बावजूद हर कोई इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज करने में लगा हुआ है। भगवान दत्तात्रेय में ईश्वर एवं गुरु दोनों के ही रूप समाहित माने गए हैं। इन्हें भगवान ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों का स्वरूप माना जाता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। इसे लेकर माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय का इस दिन पूजन करने से सभी दोषों का नाश होता है और पुण्य में वृद्धि होती है। इन्हें श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। इस बार दत्तात्रेय जयंती साल 2018 22 दिसंबर को मनाई गई। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय का जन्म प्रदोष काल में पूर्णिमा को हुआ था। दक्षिण भारत में इनके पूजन की भव्यता देखने को मिलती है। यहाँ इनके अनेक मंदिर हैं जहाँ भक्त अपनी विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। दत्त संप्रदाय का उदय भी भगवान दत्तात्रेय से ही माना जाता है। उन्हें 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय के निमित्त व्रत करने एवं उनके दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 3 शीश और 6 भुजाओं से सुसज्जित हैं और इनके बाल रूप का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी, पार्वती एवं सावित्री को अपने परिव्रत धर्म पर घमंड होता है। वो देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भेजती हैं। तीनों देव भिक्षु के रूप में जाकर उनसे भिक्षा मांगते हैं और बाद में भोजन की इच्छा प्रकट करते हैं। जब देवी अनुसुईया उन्हें भोजन कराने लगती हैं तो वह उनसे निर्वस्त्र होकर भोजन परोसने की मंशा प्रकट करते हैं। देवी अनुसुईया उनका मन पढ़ लेती हैं और तीनों पर जल छिड़क कर उन्हें नन्हा बालक बना देती है और पुत्र स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराती हैं। इसके बाद तीनों देवियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो देवी अनुसुईया से क्षमा मांगती हैं। इसी नियति के परिणाम स्वरूप भगवान दत्तात्रेय का जन्म होता है। इस अवसर पर अमरावती शहर के बडनेरा स्थित झीरी में भी दत्त मंदिर में बड़े पैमाने पर भक्तों की भीड़ नजर आई। भक्त दत्ता की जयंती पर झूमते हुए नजर आ रहे थे। दत्त मंदिर में भारी मात्रा में भक्त पूजा उपासना के लिए हाजिर हुए थे। आमच्यापेक्षा श्रेष्ठ एक साधी भक्तिवताची स्त्री मध्ये आहे। अत्रि ऋषींची कामिनी जी आहे अनुसया माता ती तुमच्यापेक्षा श्रेष्ठ। पण इतकं बोलून थांबतील तर नाराज कुठले? ऐसे त्रिजगा माझी कोठे सती रत्न देखिले नाही। पूरे विधि विधान के साथ दत्त मंदिर में दत्ता की पूजा अर्चना की गई और दत्ता के आगमन की खुशी भक्तों में साफ तौर पर देखी जा रही थी। झीरी स्थित दत्ता का मंदिर बहुत ही पवित्र माना जाता है और अमरावती शहर के भक्त बड़े पैमाने पर दत्ता के इस मंदिर में अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की मंशा से उपस्थित होते हैं।
साम्या आढळली आवास बसली कोणी तुम्हाला ऐसे ऐक इतिहास युक्त होई बोले परी त्या क्षणी त्रैलोकी सतिरत्न एकच असे जी अत्रीची कामली आमच्या इतकी पुढे साधी स्त्री आहे का तुम्ही तिन्ही लोक भ्रमण करता। समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।